आस्तीन चढ़ते ही खूने हाशमी गरमा गया, एक शेर का मिसरा। लेकिन यहाँ आप देखिए कि एक स्टूडेंट, नाबालिग बच्चे की स्कूल के अंदर सीसीटीवी की मौजूदगी में शलवार उतार दी गई, तो ये गोश्त ठंडा हो गया ना, खून ठंडा हो गया बोलना तो बहुत पुरानी कहावत हो गई। अभी इनकी हड्डियां तक ठंडी हो गई है, इतनी बड़ी घटना घट गई। कोई एक जिम्मेदार शख्स है ना, जिनके बाप दादा जो है तो राज करते आ रहे हैं, समाज के कौम के बड़े हैं, उनके बच्चे अब बड़े हैं, या फिर अभी फ़िलहाल जो आज नेता पुढ़ारी है तालुका लेवल पे, ज़िला लेवल पे, किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। ये जो प्रकरण है 1000-2000 नहीं, मैं तो ये कहता हूँ 30-40 हज़ार लोगों तक सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँच गया है कि इस तरह की कुछ घटना घटी है। और इसको जो लीड कर रहे हैं ना, ये बेचारे कम पढ़े लिखे, कोई मजदूरी करने वाले कुछ नौजवान कर रहे हैं। उनकी मैंने खबर लिया हूँ, मालूमात लिया हूँ, तो इनको कुछ कानूनी जानकारी नहीं, कोई तजुर्बा नहीं है ना, किसी मामले को कैसे हल किया जाए। अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम पुलिस में जाते हैं तो बच्ची बदनाम हो जाएगी, है ना। वो सीसीटीवी देखो, 1 साल पहले जब एक और इससे पहले एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, प्रेग्नेंट हुई किया गया था, वो मामला भी काफ़ी उठा था। लेकिन पैसों के अंदर सब कुछ खरीदा बेचा जाता है, दबा दिए, फिर वहाँ सीसीटीवी लगाई, उसको हेडमास्टर बना दिए जो टीचर ने ऐसा गलत काम करा था। और सीसीटीवी होने के बाद में भी आप दूसरे टीचर को ऐसा लगा कि पहले वाले का तो कुछ नहीं हुआ, लाख रुपए हराम कमी को आ रहा, बच्चों को मैं पढ़ा नहीं रहा, फुकट के पैसे आ रहे, है ना। एक बच्ची का रेप करते चलो, कैसे पकड़े गए तो चोर है, तो जब पकड़े जाएंगे 2-4 लाख देके मुंह बंद करा देंगे, फिर दूसरी बच्ची की सलवार उतारेंगे, ऐसा ही कहना पड़ेगा। तो सीसीटीवी होते हुए बाकायदा सीसीटीवी के अंदर ये घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी, क्योंकि डर नहीं है ना, किसी को डर नहीं है ना, मैनेजमेंट को डर है ना, टीचर्स को डर है। और जब ये बात सामने आ गई तो सीसीटीवी डिलीट कर दी गई। तो मैं ये कहता, अच्छा वो जो साहब बोल रहे हैं कि भाई हमारी स्कूल को और मुझे बदनाम करने की साजिश है, तो देखिए दूध का दूध पानी का पानी, वो जो हार्ड डिस्क है जिसके अंदर ये गलत घटना रिकॉर्ड है, उसको डिलीट किएगा, वो ले जाके पुलिस में जमा कर दो, पुलिस रिकवरी करेंगे। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बिल्कुल जो है तो कार्रवाई होगी। और ये जो कह रहे हैं नाम की जो बात है, तो हम अपने नाम को, इज़्ज़त को, स्कूल की इज़्ज़त को बचाने के लिए और कितनी बच्चियों की कुर्बानी देंगी, उनकी शलवारें उतारते रहेंगे। मैं स्पष्ट ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि खून ठंडा नहीं हुआ, गोश्त ठंडा होगा, हड्डियाँ ठंडी हो गई, तो उसको गरबाने के लिए जो है तो बहुत मेहनत करना पड़ रही है। देखो, मैं 500 किलोमीटर दूर रहकर इतना कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि अगर मेरे लफ्ज़ ज़बान से एक लफ्ज़ अगर गलत निकल गया तो ये खूंखार सेट छोड़ने वाले ही है। मुझे जानता हूँ कि आगे पीछे 4 लोग नहीं, लेकिन पैसे के पावर पर दुनिया खरीद सकते हैं। तो एक ज़रा सी मैंने कुछ लफ्ज़ गलत बोल दिया तो बंडल फेंक कर मुझे अंदर करवा देंगे, है। मैं इनका कैरेक्टर मैं अच्छे से जानता हूँ, पब्लिक भी जानती है। तो अभी ये कैसे है, हमारे डॉक्टर, वकील, मास्टर और ना जाने कितने पढ़े लिखे लोग शहर में है, तालुका लेवल पे, ज़िला लेवल पे अनेक नेता पुढ़ारी है, बड़े बड़े महारथी और ज्ञानी और ना जाने क्या क्या लोग है ना, बहुत बड़ी बड़ी फेंकने वाले हैं। तो ये एक भी सामने नहीं आ रहा है। जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है, वो प्रकरण लीड कर रहे हैं, फिर उनको जो है तो इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, मस्जिदों में बैठाकर जो है तो दबाने की कोशिश की जा रही है, कुछ ले दे के दबाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए कैसे है कि हमारी बच्चियाँ बहनें वहाँ पढ़ती है, अगर खुद की नहीं है लेकिन जो भी पढ़ती है हमारी कौम की। अगर आप हिस्ट्री देख लो किसी भी धर्म और समाज की, कि अगर किसी महिला के ऊपर, बहन बेटी की इज्जत पर अगर सवाल आता तो शहर के शहर तहस नहस हो जाते थे, है ना। कितनी जंगें हो चुकी है इज्जत आबरू को लेकर, और यहाँ तो हड्डियाँ तक ठंडी हो गई है। वो खून ठंडा होला तो बहुत बड़ी, गोश्त ठंडा हो गया, हड्डी ठंडी हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद में, हज़ारों लोगों तक के मामला पहुंचने के बाद में भी जो है तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। मतलब हम कितने बेहिस हो गए हैं, कब जागेंगे। ऐसा समझ रहे कि वो हमारी बच्ची नहीं, हमारी बेटी नहीं। अरे भाई, ये जो आग लगी है तो ये धीरे धीरे करके तुम्हारे घर में भी पहुँचेंगी, तुम्हारे बेडरूम तक भी पहुँचेंगी, और तुम्हारी बच्चियाँ, तुम्हारी पोतरियाँ, तुम्हारी नवासियाँ, उनकी इज्जत भी महफूज नहीं है। अब वहाँ जो जा रहे हैं, देखो जो पकड़ा गया वो चोर, तो वो इनकी घटना ये पकड़ी गई है शलवार उतारने वाली। अब कितनों की शलवारें वहाँ उतारी कि सीसीटीवी होने के बाद भी कोई टीचर कैसी हिम्मत कर सकता है ना। ये आप ज़रा सोचिए। तो उनकी डेयरिंग देखिए, क्योंकि वो हराम के पैसे आ रहे हैं ना, लाख रुपए महीने के आ रहे, भाई अय्याशी में उड़ा रहे। अब वो तो रंडी खाने भी नहीं जा रहे, उन्होंने स्कूल को ही रंडी खाना बना दिए, है ना। जागो, क्या बोल सकता हूँ मैं। गलती, अगर कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ी चाहता हूँ।